आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। रूस ने अपने इतिहास का सबसे शक्तिशाली हथियार यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उतार दिया है। जो लोग नहीं जानते कि यह कौन सा हथियार है तो बता दें, इसका नाम है सुखोई Su-30 और बिग बी। इसे निकनेम दिया गया है हंटर बी। दरअसल यह एक प्रकार का स्टील्थ बम वर्षक विमान है। जी हां, यह एक बॉम्बर है जो स्टेल्थ तकनीक से लैस है। जिस तरह अमेरिका का B-2 स्पिरिट बॉम्बर है, कुछ उसी तरह का है रूस का Su-70B। अब रूस ने इसे अचानक यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतार दिया है और इसी के साथ अमेरिका के बाद रूस दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बन चुका है जिसके पास न सिर्फ एक स्टेल्थ बम वर्षक विमान है, बल्कि वह इसे युद्ध के मैदान में इस्तेमाल भी कर रहा है। इससे पहले यह खिताब सिर्फ अमेरिका के B-2 स्पिरिट बॉम्बर को हासिल था, लेकिन अब रूस का सुखोई Su-70B भी इस श्रेणी में आ चुका है। और आपको बता दें, जितनी अच्छी खबर यह रूस के लिए है, उतनी ही अच्छी खबर यह भारत के लिए भी साबित हो सकती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे एक कारण है और उस कारण का नाम है चीन। दरअसल पूरी बात यह है कि चीन ने भारतीय सीमा के पास ऐसे बम वर्षक विमान तैनात कर दिए हैं जो कि नॉन स्टेल्थ हैं, लेकिन अब उसकी प्लानिंग है कि उसकी सेना में H-2 सीरीज के स्टेल्थ बम वर्षक विमान आने वाले हैं और उन्हें वह सबसे पहले भारतीय सीमा के पास तैनात करेगा। ऐसे में यह भारत के लिए एक बड़ी समस्या बनेगी, क्योंकि भारतीय वायुसेना के पास एक भी स्टेल्थ हथियार नहीं है जिससे वह चीन को टक्कर दे सके। और आपको बता दें, जितनी बड़ी समस्या आपके लिए एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान होता है, उससे 10 गुनी बड़ी समस्या एक स्टेल्थ बम वर्षक विमान होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान होगा वह आपके ऊपर अगर स्ट्राइक करेगा भी तो मुश्किल से 4-5 मिसाइल गिराकर वापस लौट जाएगा, लेकिन जो एक बम वर्षक विमान होता है उसका काम ही होता है कि आपके ऊपर इतने बम बरसाए जाएं कि आपके देश में घास का एक तिनका भी न बचे। ऊपर से अगर स्टेल्थ है तो वह आपके ऊपर हमला करने आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस दिशा से आ रहा है, कब आया, कब हमला करके वापस लौट गया। और बम वर्षक विमान की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। उदाहरण के लिए एक छोटे से छोटा बम वर्षक विमान भी अपने साथ करीबन 30 से लेकर 4000 किलोग्राम तक के बम ले जा सकता है। यानी जब यह स्ट्राइक करेगा तो आपके पूरे देश के एक हिस्से को हिलाकर रख देगा। इसलिए भारत के लिए यह जरूरी है कि हमारे पास भी बम वर्षक विमान हो, ताकि दुश्मन के मन में यह बात रहे कि अगर हमने भारत पर स्ट्राइक किया तो भारत के पास भी स्टेल्थ बम वर्षक विमान है, वह भी हम पर इतनी बड़ी कार्यवाही कर सकता है। लेकिन अभी तक भारतीय वायुसेना के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन सुखोई Su-70B के मैदान में उतरने से भारत के लिए रास्ता खुल गया है। और इस बात की उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत इसे अपनी वायुसेना के लिए एक्वायर करने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन इसी के साथ एक सवाल सबके मन में है, वह यह कि रूस अब तक किसी भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से मास्टर नहीं कर पाया है। यानी जितने भी स्टेल्थ हथियार उन्होंने बनाए हैं वे अभी तक 100% स्टेल्थ साबित नहीं हुए हैं। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या सुखोई Su-70B वास्तव में 100% स्टेल्थ बम वर्षक विमान है या नहीं। तो आप निश्चिंत रहें, इस पर हम एक अलग वीडियो लेकर आने वाले हैं जिसमें डिटेल से इसके डिजाइन और स्पेसिफिकेशंस को साथ लेकर एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि यह कितना स्टेल्थ है या फिर स्टेल्थ नहीं है। तो अब बात करते हैं दूसरी खबर की। दोस्तों, भारत और रूस ने मिलकर पश्चिमी देशों का ऐसा भूत बना दिया है कि सारे पश्चिमी देश अब बेवकूफों की तरह एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं, क्योंकि पिछले 2.5 सालों में रूस के खिलाफ जो भी एक्शन लिए गए, जो भी प्रतिबंध लगाए गए, उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए, रूस को गिराने के लिए, वह सब कुछ सिर्फ एक सिग्नेचर से डिस्ट्रॉय किया जा चुका है। उनकी सारी रणनीतियां एक झटके में भारत और रूस ने मिलकर फेल कर दी हैं। कैसे? आप अपनी स्क्रीन पर खुद देख लीजिए। दरअसल हाल ही में पीएम मोदी का रूस दौरा हुआ। उस दौरान बहुत बड़ी बड़ी डील्स हुई और उन डील्स की डिटेल्स अब एक एक करके बाहर आ रही हैं। और आज इन्हीं में से एक ऐसी डील की खबर सामने आई है जिसे देखकर आप कहोगे कि यह डील नहीं,
एक डिप्लोमेटिक मास्टर क्लास है। क्या है यह डील, खुद आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। खबर यह है कि भारत और रूस मिलकर सुखोई लड़ाकू विमान को भारत में बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे और फिर उसे दूसरे देशों को बेचेंगे, और जो भी इससे मुनाफा होगा दोनों देश आपस में मिलकर बांट लेंगे। अब आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसी डील तो भारत और रूस ने पहले भी की है। तो बड़ी बात क्या है? दरअसल इस डील के पीछे जो पूरी कहानी है वह आप जान लीजिए, आप खुद समझ जाओगे कि क्यों यह बड़ी बात है। कहानी यह है कि पिछले 2.5 सालों में जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, रूस के जो हथियार एक्सपोर्ट हैं वे लगातार कोलैप्स कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, और रूस जो कभी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार बेचने वाला देश हुआ करता था, वह अब चीन से भी पीछे जा चुका है और बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द वह टॉप 5 से भी बाहर हो जाएगा। और इसका कारण है रूस पर लगे प्रतिबंध। दरअसल रूस पर इतने प्रतिबंध लगे हैं कि अब कोई भी देश रूस से हथियार खरीदने की डील नहीं कर रहा, जिससे कि उसके हथियार एक्सपोर्ट गिर रहे हैं, और इसका इफेक्ट पड़ रहा है रूस की पूरी हथियार इंडस्ट्री पर। क्योंकि चाहे रूस हो, अमेरिका हो या दुनिया का कोई भी देश, सबकी सेना मजबूत बनाने का एक ही तरीका होता है। यह देश हथियार बनाते हैं, फिर उन्हें बेचते हैं दूसरे देशों को। उससे जो कमाई होती है उससे और खतरनाक हथियार बनाते हैं। रूस का भी यही फॉर्मूला था। वह हथियार बेचकर मोटा मुनाफा कमाता था और फिर उससे और खतरनाक हथियार बनाकर अपनी सेना को मजबूत करता था। लेकिन अब क्योंकि उसके पास यह मुनाफा नहीं आ रहा है तो उसका नुकसान भी हो रहा है। साथ ही यह भी ध्यान रखिए कि जब आप किसी देश को हथियार बेचते हैं तो उस देश के साथ आपके संबंध भी मजबूत होते हैं। ऐसे में रूस के सहयोगी देशों की संख्या भी घट रही है। इस चीज को लेकर पश्चिमी देश और खासकर अमेरिका अपनी खूब पीठ थपथपा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि रूस जो इतना बड़ा मार्केट प्लेयर है उसे हम हथियार बेचने के बाजार से बाहर कर रहे हैं। इससे रूस का नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही वह कमजोर भी हो रहा है। और जो देश पहले रूस से हथियार खरीदते थे अब वे हमसे हथियार खरीद रहे हैं। यानी एक तीर से 3 निशाने। ये लोग यही रणनीति चला रहे थे, लेकिन अभी हाल ही में पीएम मोदी के रूस दौरे पर दोनों देशों के बीच ऐसी डील हुई है जिसके तहत रूस भारत में अपने हथियार मैन्युफैक्चर करेगा और भारत के हाथों बेच देगा। इसके बदले में भारत को क्या मिलेगा? जो हथियार बिकेंगे उनका जो मुनाफा होगा उसमें भारत की हिस्सेदारी होगी। साथ ही जो हथियार रूस बनाएगा उसकी फुल टेक्नोलॉजी भारत को मिलेगी। इसकी शुरुआत होगी रूस के Su-30 लड़ाकू विमान से। आपको बता दें, पहले से ही भारत की HAL कंपनी Su-30 को भारत में मैन्युफैक्चर करती है और भारतीय वायुसेना को देती है। लेकिन रूस ने अब तक सिर्फ भारतीय वायुसेना के लिए सुखोई 30 को भारत में बनाने का लाइसेंस दिया था। अब जो लाइसेंस रूस देगा वह ग्लोबल एक्सपोर्ट का होगा। इतना ही नहीं, अभी भारत में जो सुखोई 30 बनते हैं उनके लिए हमें फुल लाइसेंस नहीं है, फुल टेक्नोलॉजी रूस ने नहीं दी थी। कई स्पेयर पार्ट्स टेक्नोलॉजी हमें रूस से इंपोर्ट करनी पड़ती थी। लेकिन अब रूस वह 100% टेक्नोलॉजी भी भारत को देने के लिए तैयार है। यानी भारत को टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, मुनाफा भी मिलेगा और भारत के हथियार एक्सपोर्ट नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत इन हथियार एक्सपोर्ट से उन देशों को अपने पाले में ले आएगा जो अभी तक भारत के संपर्क में नहीं थे। उदाहरण के तौर पर अगर हम इंडोनेशिया को सुखोई 30 बेच रहे हैं और कुछ और बड़े हथियार जो रूस भारत में बनाकर इंडोनेशिया को बिकवा रहा है, तो इससे फायदा यह होगा कि हमें पैसा मिलेगा, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अगले 30 से 40 सालों तक इंडोनेशिया भारत पर निर्भर रहेगा। उसे स्पेयर पार्ट्स चाहिए होंगे, सर्विसिंग और मेंटेनेंस की जरूरत होगी। इसलिए उसकी मजबूरी होगी कि वह भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे। इसीलिए हथियारों को एक ग्रेट टूल ऑफ डिप्लोमेसी कहा जाता है। इस डील से सबसे बड़ा नुकसान पश्चिमी देशों का होगा, लेकिन असली नुकसान चीन को होगा, क्योंकि जब रूस के हथियार भारत में बनकर दुनिया के देशों को एक्सपोर्ट होंगे तो वे देश भारत के पाले में आएंगे। भारत के एक्सपोर्ट्स इतने बढ़ जाएंगे कि हम चीन को भी पीछे छोड़ देंगे।
चीन की हथियार डिप्लोमेसी पूरी तरह से टूट जाएगी और भारत रूस के संबंध चीन रूस संबंधों से भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि रूस कौन कौन सी टेक्नोलॉजी भारत को देगा? क्या वह अपनी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी साझा करेगा? क्या वह अपने S-400 या S-500 एयर डिफेंस सिस्टम भी भारत में मैन्युफैक्चर करेगा? इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।